जय श्री राम दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है हमारे डेली ब्लॉग्स का 292 एंड अभी निकल चुके हैं भाई अपने घर से ऑफिस के लिए। टाइम हो रहा है 9:30। आज वैसे ठीक ठाक टाइम से निकल गए हैं, 9:25 पे निकल गए थे हम घर से और होपफुली टाइम से पहुंच भी जाएंगे क्योंकि अब मौसम भी धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है और अब हमारी टाइमिंग भी धीरे धीरे ठीक होती जाएगी। हमेशा की तरह लेट नहीं होएंगे हम। इंसान की प्रवृत्ति भी ऐसी है ना, जब सर्दियाँ आती है तो वे गर्मियों का वेट करता है और जब गर्मियाँ आती है तो सर्दियों का वेट करता है। मतलब जिस चीज़ में होता है उस चीज़ में खुश नहीं रहता है। ये इंसान की प्रवृत्ति है। अब ये लगा लो कि 100 में से 90 इंसान ऐसे ही होते होंगे, एक आध होते होंगे जो खुश रहते होंगे उस प्रवृत्ति में, और एक्चुअल में वही है बंदे, ढंग के बंदे। हम उनमें नहीं आते वैसे हम 90% वालों में आते हैं। क्या हाल हो रखा भाई साहब। ये है रोहिणी सेक्टर 21। मज़ेदार, बहुत बुरे हाल है भाई। एज डिस्कस आपको बोला है मैंने कई बार, हो सके तो इस बार भाई सोच समझ के वोट देना। और चलो छोड़ो, आज वोट वाला दिन नहीं है हमारा, हमने वोट के बारे में बात नहीं करनी। आज का टॉपिक मैंने अपने ऊपर ही रख दिया है, लाइफ ऑफ अकाउंटेंट। अकाउंटेंट की लाइफ कैसी होती है आगे चल के डिस्कस करते हैं आपसे। ज़रा सा यहाँ से बाहर निकलता हूँ, यहाँ तो बिल्कुल ही चौंधा लग रहा है मेरे मुंह पे धूप का। हाँ जी, अकाउंटेंट भाई हम लड़ते रहते हैं जब से हम शुरू करते हैं ना अपनी जर्नी कि हाँ हम जूनियर अकाउंटेंट हैं, अब हम अकाउंट एग्जीक्यूटिव बन गए, अब हम अकाउंटेंट बन गए, अब हम सीनियर अकाउंटेंट बन गए, फिर हम कभी हो सकता है तो अकाउंट्स मैनेजर भी बन जाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भाई सबसे बड़ा अकाउंटेंट ऊपर वाला है, सबका लेखा जोखा उन्हीं के हाथ में है ना। तो थोड़ा सा ग्राउंडेड रहना चाहिए। और कई लोग हैं ऐसे, होते भी हैं ऑफिस में, जो बस अपने आप को फन्ने का समझने लगते हैं। भाई तू नौकरी से जा सकता है, तू नौकरी से हाथ धो देगा, ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा ये सारी चीज़ें चलती रहती है भाई ऑफिस में, लाइफ में, है ना। चलो ये तो अलग बात हुई, लेकिन हम बात कर रहे थे अकाउंटेंट के बारे में। अकाउंटेंट का काम क्या होता है? एक बिज़नेस में, व्यापार में किताबों का लेखा जोखा करना, उसका सारा हिसाब किताब, है ना। प्रॉपरली अगर देखा जाए तो बुक्स तैयार करना और उसी के हिसाब से जो भी ईयरली हमारी बुक्स होती हैं उन्हीं के हिसाब से फिर बैलेंस शीट वगैरह फाइनल होती है और एक रिपोर्ट फाइनल की जाती है और उसी रिपोर्ट्स के बेसिस पे इनकम टैक्स भी जमा करवाया जाता है। जो भी ऑनर्स अर्न करते हैं, हाँ भाई आपने ये प्रॉफिट अर्न किया है, उसके बेसिस पे इतना जमा कर दो जी, है ना। वैसे तो एडवांस टैक्स ऑलरेडी जमा हो जाता है। अब मैं उसके अंदर डीपली नहीं जाऊंगा, वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, फिर हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करेंगे। हम नॉर्मली एक बात है, जनरल बात कर रहे हैं कि भाई अकाउंटेंट की लाइफ में क्या क्या होता है। पूरी ज़िंदगी लगा रहता है वो लेखा जोखा करने में, किताबों में ही घुसा रहता है। बचपन में पढ़ाई भी किताबों में, फिर जब पढ़ाई करके ऑफिस में आता है तो वहाँ पर भी किताबों में घुसा रहता है, फाइलों में घुसा रहता है। एक्चुअली ये सडनली इसलिए मेरे को याद आया ना, कल सडनली एक चीज़ आ गई मेरे सामने, मेरे क्या सर के सामने, हमारे अकाउंट्स मैनेजर हैं जो, उनके सामने। और उन्होंने फिर कहा कि भाई ये बुक्स निकाल के लानी है। शाम का समय था तो हम शाम को तो गए नहीं, लेकिन आज जाना है हमको। और वो मामला है 2008-9 का। अभी क्या चल रहा है 2025, तो मतलब इतनी पुरानी किताबें ढूंढनी है और मुझे तो लगता नहीं है वैसे मिल पाएगी। नॉर्मली क्या होता है, हर कंपनी अपने 10 साल पुराना रिकॉर्ड रखती है, लेकिन ये लगभग तकरीबन 16-17 साल पुराना रिकॉर्ड हो गया। तो जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी एक कोशिश करने जाना पड़ेगा हमको कि भाई क्या पता कुछ ना कुछ मिल जाए। ये लाइफ होती है भाई अकाउंटेंट की। मतलब आपको पुराने गड़े मुर्दे भी कभी कभार उखड़ जाते हैं तो उनको साफ़ करके दिखाना पड़ता है कि हाँ भाई ये मुर्दा हमने मारा नहीं था, ये अपना आप मरा है मतलब एक मजाक के पात्र में कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है मुर्दे वुर्दे नहीं होते, बस किताबें होती है भाई, बुक्स। अब उस चीज़ को समझते हुए सबसे मेन होता है कि जो ओनर्स होते हैं ना, वो इस चीज़ को समझे कि भाई जो अकाउंट्स वाली बुक्स होते हैं उसको बहुत अच्छे से स्टोर करना होना चाहिए। और जो स्टोर कीपर है वो भी इस चीज़ को समझे कि भाई ये जो बुक्स होती हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है आगे चल के, वरना ये चीज़ें आपको बहुत महंगी पड़ सकती हैं।
फिर आपको देने ही पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे, या तो इनकम टैक्स में या कभी सर्विस टैक्स में, जीएसटी में, कहीं ना कहीं मतलब ओनर को परेशानी होगी। कुछ ऐसे केसेस भी आ जाते हैं भाई, कभी कभार ओनर्स को भी खुद जाना पड़ेगा उस केसेस में, अगर फाइलें नहीं मिली या कुछ भी नहीं हुआ तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। उसके बारे में भी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आज का हमारा व्लॉग वो चीज़ नहीं है। आज हमें बात करनी है अकाउंटेंट के बारे में, तो थोड़ा बहुत आपको दिखाएंगे ऑफिस पहुंचने के बाद भी। एज ए अकाउंटेंट कभी कभी फ़ील होता है मेरे को, हमारी पर्सनल लाइफ में भी ये चीज़ें घुस जाती है। हर चीज़ हम कैलकुलेट करने लग जाते हैं, ये ऐसे होगा, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए। मैं इस चीज़ से भी एग्री करता हूँ, जो हमारी वाइफ होती है ना, लाइफ पार्टनर होते हैं या घर वाले होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान रहते होंगे। भाई ये बहुत ज़्यादा ही बोलते हैं, चकर 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 चकर, इसमें ऐसा होना चाहिए, उसमें ऐसा होना चाहिए। ये पर्सनली मुझे फ़ील होता है, कई लोगों को शायद ना होता हो, लेकिन मुझे तो लगता है ऐसा। और अगर मेरे घर वाले भी इस ब्लॉग को देखेंगे तो वो भी एग्री करेंगे इस चीज़ से। वैसे तो मैं घुसता नहीं हूँ इन चीज़ों में, लेकिन जब घुसता हूँ ना तो घुस ही जाता हूँ। फिर बोलता हूँ भाई ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, अटर पटर पटर पटर, ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। तो ये चीज़ें ना कभी कभी इरिटेट कर देती है इंसान को, इस चीज़ को मैं मानता हूँ, लेकिन क्या करें, बहुत सालों की प्रैक्टिस होती है, इस चीज़ से हम मजबूर हो जाते हैं। ये हमारी मतलब कहते हैं ना, आदत से मजबूर। लेकिन वैसे मैंने आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बता दी, लेकिन अकाउंटेंट होने के कुछ फ़ायदे भी हैं भाई। अगर आप कैलकुलेशंस करते हो ना तो उससे कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मॉनेटरी फ़ायदा होता है, आपके 2 पैसे बचते ही हैं। तो कैलकुलेशन करना ऐसे बुरी बात नहीं है, लेकिन बस ओवर कैलकुलेट ना करो किसी भी चीज़ को, कि आप अपने आप को समझ लो भाई हाँ मैं ही हूँ सब कुछ। बस स्मार्टली कर लोगे कैलकुलेट, उसी के बेसिस पे तो कई बार मैंने आपके सामने वीडियो बनाई है कि भाई आप ऐसे करो वैसे करो, परचेजिंग है ना। तो इन चीज़ का फ़र्क पड़ता है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो। और अकाउंटेंट होने का एक और फ़ायदा है भाई, अगर कोई अकाउंटेंट रहता है तो वो पार्ट टाइम अकाउंटेंसी भी कर सकता है, चाहे तो घर से, उसको घर से भी काफ़ी सारा काम मिल सकता है, ये तो है। अब मैं करता नहीं हूँ और मैं करना भी नहीं चाहता, अपने टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता। ऐसे भाई हर चीज़ में पैसा 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 ही नहीं होता, लाइफ में और भी चीज़ें होती हैं जो आपको अच्छा लगता है करना, वो करो। जिन लोगों को अकाउंटेंसी अच्छी लगती होगी, पैसा पैसा कमाना चाहते होंगे, वो भैया करते हैं। मेरे ऐसे कई फ्रेंड्स थे जो संडे को भी करते थे, जो करते हैं लोग संडे को भी करते हैं। कोई सेकंड सैटरडे की छुट्टी भी है तो वो सेकंड सैटरडे को भी करता है, घर पे आने के बाद भी करता है, 2 घंटे 3 घंटे तो लोग करते हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। पैसा कम मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, जितना हम ऑफिस से कमा रहे हैं उतना भी बहुत है, लेकिन ये है कि भाई एक शांति, एक सुकून होना चाहिए। ये नहीं कि बस किताबों में ही घुसे पड़े हैं। थोड़ा सा वो चीज़ें भी तो करनी होती है भाई लाइफ में जो हम करना चाहते हैं। वैसे ही मैं कर नहीं पा रहा हूँ, और घुस जाऊँगा इन चीज़ों में तो और भी नहीं कर पाऊँगा, फिर तो मेरी लाइफ हेल हो जाएगी, हेल। 9:50 हो गए हैं, रानी बाग तो पहुँच गए हैं, लेकिन ये क्या हो गया, जाम जाम जाम। 12th वगैरह करने के बाद जब हम ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे थे ना, तो हमारे एक क्रिकेट फ्रेंड थे, तो क्रिकेट खेला करते थे हम उनके साथ। तो वो लोग कहते थे, जब उनको पता लगा कि भाई हम बीकॉम वगैरह करने लगे हैं, अब अकाउंटेंट बनेंगे आगे चल के, तो वो कहता था भाई, थोड़ा अब हंसी आती है, उस समय भी आती थी हंसी। वो कहता था अकाउंटेंट एक ऐसा प्रोफेशन है जो ज़्यादा कभी कमाएगा नहीं और भूखा कभी मरेगा नहीं। मजाक के तौर पे कहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सत्य है, सच है कि अकाउंटेंट की लाइफ ऐसी ही होती है भाई। जैसे अदर प्रोफेशंस काफ़ी सारे ऐसे होते हैं ना, इंजीनियरिंग या कोई और भी, जब छोटे मोटे, जैसे आप सेल्स के ही ले लीजिए, मार्केटिंग के ले लीजिए, बंदा कैसे ना कैसे करके इंसेंटिव के लिए कमा ही लेगा कुछ ना कुछ, सैलरी से अलग। लेकिन अकाउंटेंट का ऐसा है भाई, वो जितना मर्जी कोशिश करता रहे, अगर गाड़ी लेनी है तो छोटी गाड़ी रहेगी उसके पास, अगर बाइक लेनी है तो छोटी बाइक रहेगी उसके पास, लेकिन ये है कि बस चलता रहता है उसका काम। ये चीज़ मैंने देखी है। आप लोग मेरी लाइफ को देखकर भी कुछ ना कुछ अंदाज़ा ऐसा लगा सकते हैं, और मेरे फ्रेंड्स लोग भी ऐसे ही हैं भाई, जो भी अकाउंट्स लाइन में, उनका भी यही हाल है। अगर गाड़ी भी ले रखी है उन्होंने तो छोटी गाड़ी है, कोई ऐसी नहीं बहुत बड़ी गाड़ी ले रखी हो या कुछ। कौन कौन भाई ऐसा है जो अकाउंटेंट है और ये वीडियो देख रहा है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर एग्री करते हो तो लाइक कर देना वीडियो को, और अगर एग्री नहीं करते हो तो कुछ कमेंट करके चले आना, बता देना कि हाँ भाई आप झूठ बोल रहे हो करके, है ना। 9:58 हो रहे हैं, पंजाबी बाग तो पहुँच गए, लेकिन भाई जाम लग रहा है यहाँ पे, कहाँ करें, कैसे निकलें।
दूसरी जगह से निकलना पड़ेगा लग रहा है आज दूसरा रास्ता हमें लेना पड़ेगा, यहाँ तो ज़्यादा ही जाम लग रहा है। चलिए दोस्तों फाइनली पहुँच गए हैं टाइम से ऑफिस और अब करते हैं अपनी आज की दिहाड़ी शुरू। आप लोगों से शाम को मिलते हैं, ऐसा करते हैं दिन में मिलते हैं, दिन में आपको दिखाऊंगा मैं वो कहाँ जाना पड़ेगा हमको गोडाउन में और कैसे कैसे फाइल निकालनी पड़ती है, क्या क्या करना पड़ता है, थोड़ा बहुत दिखाऊंगा आपको और उसके बाद मिलेंगे आपको फिर शाम को। 2 hours later. ये है हमारा फाइल वाला गोडाउन। भाई साहब क्या बुरी हालत हो रखी है आगे, देख रहे हो ये अकाउंट्स की फाइलें लगी हुई हैं, ये तो ठीक ठाक लगी है फिर भी वहाँ तो बुरी हालत है, घुसा भी नहीं जा रहा, कहाँ से घुसे कहाँ जाए कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत बुरी हालत है। देखो अभी यहाँ पे आ रखा हूँ, ये सारी फाइलों की सेटिंग करनी है, देख रहे हो ये सारी अकाउंट्स की फाइलें हैं, 3-4 साल पुराना रिकॉर्ड है, इनको लगाना है मुझे यहाँ पे और किस तरीके से मैनेज कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा, कहाँ लगाए, ज़्यादा रैक भी नहीं है, खाली सारा भरा पड़ा है यहाँ पे, देखेंगे कैसे कैसे करेंगे। ये वाली ज़्यादा ही पुरानी है, ये वाली इनको या तो ऊपर करेंगे और फिर नई वाली को यहाँ पर रख देंगे। ये सब भी करना पड़ता है भाई अकाउंट्स लाइन में। अभी एक पुरानी फाइल में ढूंढने आना था 2018 की है, देखो बैंक की दिख रहा है 2018, इसमें से एक चीज़ निकाल के ले गए हैं, वो कॉपी करके लाएंगे फिर इसको वापस लगाएंगे फिर यहाँ पर लगाएंगे, ऐसे ऐसे काम करने पड़ते हैं। चलिए दोस्तों फाइनली हम लोग घर पे पहुँच गए थे, लगभग 8:30 हो रहे हैं टाइम, हमने चेंज भी कर लिया है, आज थोड़ा सा नंबर ठीक लग रही है कर दे। क्या बोलना चाहते बोलो बोलो, पा कर दो लोगों को, पा कर दो सबको, ऐसे तो वेरी गुड शाबाश। तो आज हमने आपको थोड़ा बहुत दिखाया और बताया भी था भाई कैसे होती है हमारी अकाउंट्स वाली लाइफ, अकाउंटेंट की लाइफ कैसी होती है ना तो चलिए दोस्तों अभी डिनर हो गया है अपना और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया भाई, 11:30 बज गए हैं। हाँ आज डिनर करते करते हमारी लड़ाई हो गई थी, थोड़ा सा बहसबाजी होगी मैडम से तो इसलिए मैंने उस समय वीडियो बनाई नहीं थी। चलो अब करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। ये बोलते हैं अपनी पसंद का खाना मत बनाया करो, सिर्फ मेरी पसंद का खाना बनाया करो। तुम अपनी पसंद का खाना नहीं बना सकते। हाँ तो एक दिन अपनी बना लिया करो, एक दिन मेरी पसंद का बना लिया करो, बराबर होना चाहिए ना, ये थोड़ा ना कि बनाती तो मेरी पसंद का कहाँ बनाती हो। क्यों न्यूट्रेला नहीं बनाया, चने नहीं बनाया? न्यूट्रेला किसको पसंद है भाई? तुमको? मेरे को कहाँ से पसंद हो गया न्यूट्रेला? तुमको पसंद क्या है? मैं बता दूंगा जब मेरे लिस्ट में एक लिस्ट दे दूंगा तुमको, उसके हिसाब से देख लेना। चने तुमको पसंद है? चने मैं लिस्ट बता दूंगा तुमको। छोले बनाती हूँ, चने बनाती हूँ, लौकी पसंद साल हो गए छोले बनाए हुए, है, लौकी पसंद है। राजमा हमने जब लिए थे शादी हुई थी हमारी, अभी तक पड़े होंगे वो शादी हुई थी। 4 साल हो गए राजमा पड़े हैं। अभी तो ऊपर आके कितने 5 बार मंगा लिया वो। चलो हमारी तो ऐसी होती रहेगी, आप लोगों से कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, हमारे चैनल को थोड़ा सा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।